अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चिकन पॉपकॉर्न्स कैसे बनाते हैं घर में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बोनलेस चिकन। ये मेरे पास 4 पाउंड बोनलेस चिकन है। ये देखिए मैंने इसको बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, जैसे लोबिया का पीस होते हैं, लाइक जैसे रेड किडनी बीन्स, उनको बॉईल करके जो साइज़ बनता है उतना। ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे। ये 4 पाउंड है मेरे पास। गार्लिक का पाउडर है 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून, क्रश चिली फ्लेक्स ये 1 टेबलस्पून है, सॉल्ट टू टेस्ट, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। उसके बाद मुझे मस्टर्ड पेस्ट चाहिए, ये भी 1 टेबलस्पून है। उसके साथ साथ मुझे चाहिए क्रीम या योगर्ट। अगर आप योगर्ट डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून योगर्ट भी डाल सकते हैं, 1 एग, लेकिन मैं इस टाइम क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर। ये मेरे पास 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर है। उसके साथ मुझे चाहिए कॉर्न स्टार्च, ये 2 कप ऑफ कॉर्न स्टार्च है। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। मैंने एक बाउल में एग डाल दिया है, उसके साथ ही मैं गार्लिक पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं हाफ़ डालूँगी इसमें, और हाफ़ मैं इसका जो हमने कोडिंग करनी है उसके लिए रखेंगे। और सेम विद द रेड चिली पाउडर, हाफ़ इसमें जाएगा और हाफ़ हम बचा लेंगे। रेड चिली फ्लेक्स कम्प्लीटली सारी इसी में जाएंगी। सॉल्ट टू टेस्ट, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट, क्रीम। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। ये देखिए ये पेस्ट से बन गई है एक। अब हम इसको चिकन में शामिल कर लेंगे। हम चिकन में शामिल कर रहे हैं, इसको चिकन में शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो व्यूअर, चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद ये देखिए इस तरह से आप इसको हाथों की मदद से मैरिनेट कीजिएगा। इसको मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए कवर करके। ये 3 से 4 घंटे फ्रिज में पड़ा रहेगा। अगर आप इसको राइट अवे बनाना चाहते हैं तो हाफ़ एन आवर का रेस्ट देकर भी आप इसको बना सकते हैं। अभी हम इसको 3 to 4 आवर के लिए फ्रिज में रख देते हैं कवर करके। अब हम इसकी कोडिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैं ऑल पर्पस फ्लावर्स डाल रही हूँ एक बाउल में, कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, उसके साथ रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसको मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। जी तो व्यूअर, स्पाइस अच्छे से मिक्स कर दिया और ये रेडी है। जी तो व्यूअर, इसको 4 से 5 घंटे रेस्ट देने के बाद मैरिनेट करके, तो ये देखिए बाहर मैंने दोबारा से फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और देखिए बिल्कुल भी इसने पानी वगैरह कुछ नहीं छोड़ा, बहुत ड्राई है। अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। और मैंने कोटिंग के लिए आपको बताया था, आप इसको एक खुले पैन में बिछा लीजिए और अब हम इसको कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने के लिए आपको हाथों की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप हाथ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किसी भी स्पैचुले से आप चिकन इसमें डालिए ऐसे, और चम्मच के साथ इसको अच्छे से ऐसे कोट करें। वैसे तो बेहतर यही है कि हाथों से करेंगे, अच्छा सा कोट कर लें ऐसे, इसको अच्छे से कोटिंग कर लें। और फिर आप अपने पास कोई जाली रख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इसको हम ऐसे ऐसे करके, ये देखिए अच्छे से कोट हुआ है। बहुत अच्छा कोट करना, जितना अच्छा से करेंगे। और फिर हम इसको ऐसे एक जाली में जाली में डालते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है ऊपर जो ड्राई कोडिंग है उसका जो एक्स्ट्रा है वो सारा उस जाली की मदद से नीचे निकल जाएगा। जी तो व्यूअर, कोडिंग करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ। आप जिस जाली में आपने डाला है चिकन, उसको अच्छे से आप ऐसे घुमा के अच्छे से, ये देखिए ये नीचे जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है कोडिंग वो सब निकल रही है। अच्छे से आप इसको झाड़ लीजिए, अच्छे से इसको ऐसे करके आप मस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह आपका ऑयल ख़राब नहीं होता। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐसे कर लिया। अब हम इसको
एक दूसरी प्लेट में डाल लेते हैं। जी तो व्यूवर, इसको प्लेट में डाल लिया एक कोटिंग के बाद। अब आपको इसके लिए एक और स्टेप बताती हूँ। ये अगर आप करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि KFC जैसी कोटिंग हो, तो उसके लिए एक और स्टेप आपको बता रही हूँ। आप हाथ में पानी लीजिए, ऐसे हाथ में पानी लीजिए और इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें पानी की, ये थोड़े से वेट हो जाए। और जैसे ही ये थोड़े वेट हो जाएंगे तो हम इसको दोबारा से ड्राई कोटिंग में डाल के इसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से, ये देखिए ऐसे वेट हो गए हैं। मैं इसको दोबारा से डाल रही हूँ उसमें, और हम दोबारा से इसको सारा एक दफ़ा से दोबारा से कोट कर लेते हैं। इससे आपके बिल्कुल KFC जैसे चिकन पॉपकॉर्न्स बनेंगे। आप डबल कोटिंग कर लीजिए इसके ऊपर। तो इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, मैंने इसको सेकंड कोटिंग करने के बाद मैं दोबारा से बिल्कुल उसी तरह वापस उसमें जाली में डाल के अच्छा सा एक्स्ट्रा सारा ड्राई जो था पाउडर वो मैंने सारा निकाल लिया है। तो अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। आप इसको प्लीज़ हाथों की मदद से कीजिएगा, और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको खुला एक बर्तन में डालिएगा, ट्रे में डाल के हाफ़ डन कर लें ऑयल में, इनको हाफ़ डन कर लें, और फिर आप इनको ठंडा करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और आप 2 मंथ के अंदर अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चों का दिल चाहे आप उनको बना के दे सकते हैं। अब मैं चलती हूँ इसकी फ्राइड की तरफ। तो मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तो मैं इनको ये देखिए ऐसे इसमें डालना शुरू कर दूँगी। और आप देखेंगे कि अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि जाली की मदद से अगर आप इसको छान के डालेंगे अच्छे से, इसका सारा एक्स्ट्रा पाउडर निकाल के डालेंगे, तो आपका ऑयल भी बहुत कम ख़राब होगा। और आप जब फ्राई करते हैं तो आपने इसको बिल्कुल शुरू में मिक्स नहीं करना, इसको पकने देना है 3 से 4 मिनट, ओवर क्राउडेड नहीं करना। तो अब हम इसको पकने देते हैं, इसको भी बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जी तो व्यूअर, इस स्टेज पर हम इनको मूव करेंगे। इसको पहले 2 मिनट बिल्कुल भी मूव नहीं करना। और इनको पकने से पता, आप क्योंकि ये कच्चे मीट के बनते हैं तो इसका पता ऐसे लगता है कि ये ऊपर को आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये ऊपर को आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है ये पक चुके हैं। तो आप इनको फिर आप निकाल लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब फ्राई करते हैं चीज़ें तो किसी भी नैपकिन पे, किसी पेपर पे मत निकालें, हमेशा इसको जाली पे निकालें। उससे ये क्रिस्पी रहते हैं और सॉगी नहीं होते। तभी हम इनको मज़ीद फ्राई होने देते हैं। जी तो व्यूअर, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर ये हाफ़ डन है, आप इनको निकालिए किसी जाली में, इनको ठंडा कीजिए और आप इनको फ्रीज़ कर लें। लेकिन मैं इस टाइम इनको फुल डन कर रही हूँ, और फिर मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, ये रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ ऑयल से, और देखिए इस तरह आप जाली पे निकाल लीजिएगा। जी तो व्यूअर, पॉपकॉर्न चिकन रेडी है। अगर मैं आपको क्लोज़अप इनकी लुक दूँ तो ये बिल्कुल बहुत क्रंची से बने हैं। अगर आप इनका मज़ीद मज़ा दुबाला करना चाहते हैं तो आप पार्मेज़ान चीज़ लीजिए, ड्राई पार्मेज़ान चीज़ और चाट मसाला, उसको मिक्स कर लें थोड़ा सा, और इनको ऊपर से स्प्रिंकल करके इसके ऊपर अच्छे से मिक्स करके, तो उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करके खाएं तो आपको इसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।